वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, हम यहां पर ऑलरिकल्चर पढ़ रहे हैं। ऑलरिकल्चर में आपके टोटल सिलेबस के अंदर 17 वेजिटेबल दी हुई है, जिनमें से हमने 15 वेजिटेबल को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। हमारी दो लास्ट वेजिटेबल बची हुई है, एक तो है बोटल गार्ड और दूसरा है रिज गार्ड। दोनों को आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका संडे को टेस्ट है, ठीक है। संडे को इवनिंग को 6 बजे आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपके पोमोलॉजी आएगा, बेसिक हॉर्टिकल्चर आएगा और ओलरिकल्चर आएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी रहे, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करें और बिल्कुल अच्छे से आप टेस्ट को अच्छे तरीके से दे, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सेशन को भाई बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और हमारी इन दोनों वेजिटेबल को अच्छे तरीके से पढ़ सके। भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी टाइम ही पता नहीं है कि क्लास कब लगती है, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और टाइम बताएं कि मॉर्निंग को 8 बजे और इवनिंग को 6 बजे डेली लाइव क्लास यहाँ पर लगती है। तैयारी कर सकते हैं जेट, ICR, BHU, MPPET, UPKTET एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले एक बार जय जवान जय किसान कमेंट सेक्शन में भाई लिख दो सभी, है ना। बोटल गार्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पर। बोटल गार्ड को हिंदी में लौकी बोलते हैं और रिज गार्ड है दूसरा हमारा। रिज गार्ड को हिंदी में तरोई बोलते हैं, गिलकी बोलते हैं या इजिप्टियन कुकुम्बर बोलते हैं। गिलकी भाई आप लोगों ने देखा होगा। भाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो बोटल गार्ड होती है इस तरीके से होती है नॉर्मल, लेकिन जो आपके पास जो रिज गार्ड होता है, स्पॉन्ज गार्ड, ये इस तरीके की होती है, लेकिन इस पे से लाइनें लाइनें बनी होती है, ठीक है। इसमें लाइनें बनी होती है, ये तरुई होती है और थोड़ी पतली होती है इसकी अपेक्षा। खोपता वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, लौकी से खोपता आदि बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बोटनिकल नेम की। तो चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। इसका बोटनिकल नेम हो जाएगा लेजेनेरिया सिनेरिया। लेजेनेरिया सिनेरिया। भाई जो ये वेजिटेबल्स हैं, जो लास्ट के वेजिटेबल है कुकुरबिटेसी फैमिली की, इनमें आपके इंसेक्ट डिजीज वगैरह नहीं पूछा जाता है। यहां पर आपसे वेराइटीज पूछी जाती है, सीड रेट पूछी जाती है और बॉटनिकल नेम। इन तीनों पॉइंट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो लेजेनेरिया सिनेरिया इसका क्या हो गया, बोटानिकल नेम हो गया। और फैमिली आप बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। अब तक हमने जितनी भी वेजिटेबल्स यहां पर पढ़ी है लास्ट की, ठीक है ना, जैसे कुकुम्बर पढ़ा है हमने, आप पंपकिन पढ़ा है, इससे पहले हमने जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी हमने कुकुरबिटेसी फैमिली की क्रॉप पढ़ी है। तो कुकुरबिटेसी याद रखें आप, नॉर्मल फैमिली। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन जो है अफ्रीका भी माना जाता है और इंडिया भी माना जाता है। क्या माना जाता है, अफ्रीका और इंडिया, अफ्रीका, और कहीं किताबों में आपको इंडिया भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं। तो आप लोगों को बताने हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए 2n = 16, ऑप्शन नंबर बी 2n = 18, ऑप्शन नंबर सी 2n = 20 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 2n = 26। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, आप लोग राइट आंसर बताएं कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है लौकी के अंदर। ओरिजिन गुणसूत्र आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फटाफट से कमेंट करें क्योंकि आगे पर आप एग्जाम दोगे तो वहां पे पूछा जा सकता है। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, क्या बताने आपको, क्रोमोसोम नंबर बताने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2n = 22। सोइल पीएच की बात करें तो 6.5 से लेकर 7.5 इसके लिए ऑप्टिमम सोइल पीएच अच्छा होता है, ठीक है। सीड रेट की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो रेनी सीजन की सीड रेट अलग पूछी जाती है और समर सीजन की अलग पूछी जाती है। रेनी सीजन की होती है 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर और यहां पर इसकी होती है 4.5 से लेकर 6 kg प्रति हेक्टेयर। दोनों की सीड रेट बिल्कुल अच्छे से याद रखें, एक तो बरसात वाले मौसम में और दूसरा गर्मी वाले मौसम में। बरसात वाले में कम सीड रेट लेते हैं और समर वाले में ज्यादा सीड रेट लेते हैं। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसमें आपको इस जगह पे कहीं पे आपको मिल जाएगा 3 से 4 भी मिल जाएगा, 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात है फ्लावर कलर की, कि फ्लावर कलर कौन सा होता है। तो इसके फ्लावर का कलर होता है व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। इल्ड की बात करते हैं तो भाई इल्ड आप लोगों को बतानी है कि कितनी उपज होती है। ऑप्शन आपके पास है 50 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 200 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यहाँ पर, ये बी हो गया और ये हो गया,
ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, राइट आंसर बताएं कि यहां पर राइट आंसर क्या होगा। तो जो लौकी की जो यील्ड होती है बोटल गार्ड की, वो होती है 150 से लेकर 200 क्विंटल, 150 से लेकर 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। राउंड गार्ड की भी इतनी होती है, ठीक है। और राउंड गार्ड की भी फैमिली कौन सी है, कुकुरबिटेसी है। आगे अब हम बात करेंगे यहां पर इसकी वेराइटीज की, कि वेराइटीज कौन कौन सी है। सबसे पहली वेराइटी जो है जहां से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, वो होता है कि सम्राट वेराइटी किसकी है, सम्राट। तो सम्राट वेराइटी किसकी है, बोटल गार्ड की है, और सबसे अधिक उपज है, हाई यील्डिंग वेराइटी है, हाई यील्डिंग वेराइटी है। तो याद रखना हाई यील्डिंग वेराइटी कौन सी हो जाएगी, सम्राट हो जाएगी। अगली आती है पीएम, और पीएम का मतलब है पूसा मेघदूत, पूसा मेघदूत। अगली आती है पीएस, और पीएस का मतलब है पूसा संदेश, पूसा संदेश। और पीएन, पीएन मतलब है पूसा नवीन, पूसा नवीन। तो चारों वेराइटीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, सम्राट पे स्टार लगा ले भाई। यहां से अधिकतर क्वेश्चन आपका डिजीज इंसेक्ट से पुटअप नहीं होता है, अधिकतर तो आपके क्वेश्चन यहां से पुटअप होते ही नहीं है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई एक कुकुरबिटेसी क्रॉप से आपका क्वेश्चन पुटअप हो। लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, अगर क्वेश्चन पुटअप भी होता है तो नॉर्मल क्वेश्चन पुटअप होता है। एक तो आपसे बॉटनिकल नेम कुकुरबिटेसी मतलब फैमिली पूछी जाती है, आपसे सीड रेट पूछ ली जाती है, यील्ड पूछ ली जाती है। तो आप इन पे ध्यान दें, इन्हीं पॉइंट पे आपको फोकस करना है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यहां से आपके नहीं बनता है कुकुरबिटेसी क्रॉप से। कुकुरबिटेसी क्रॉप में से एक न एक क्रॉप से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है सभी क्रॉप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। अब हम बात करते हैं रिज गार्ड की। रिज गार्ड को स्पॉन्ज गार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज गार्ड, रिज गार्ड, तरुई बोलते हैं, गिल्की बोलते हैं, और इजिप्टियन कुकुम्बर इसको बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, नाम सारे आप याद रखना। इसका बॉटनिकल नेम की हम बात करें तो लोफा सिलेंड्रिका। क्या होता है, लोफा सिलेंड्रिका इसका क्या होता है, बॉटनिकल नेम होता है, लोफा सिलेंड्रिका। बात करें फैमिली की, तो फैमिली कौन सी हो जाएगी, कुकुरबिटेसी हो जाएगी। कुकुरबिटेसी इसका क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, या फिर आपको इंडिया भी मिलेगा, ठीक है ना। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा मिलेगा आपको, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया। क्रोमोसोम नंबर आपको बताना है यहां पर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए 2n = 18। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 2n = 22। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 2n = 26। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 2n = 42। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, आपको क्या बताना है यहां पर, गुणसूत्रों की संख्या बतानी है किसके अंदर, रिज गार्ड के अंदर, स्पॉन्ज गार्ड के अंदर, इजिप्टियन कुकुम्बर के अंदर। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2n = 26। इसमें क्या हो जाएंगी, गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी, क्रोमोसोम नंबर। टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए दोनों के लिए सेम टेम्परेचर चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। सोइल पीएच भी सेम 6.5 से लेकर 7.5 ऑप्टिमम सोइल पीएच होता है। सीड रेट की अगर हम यहां पे बात करें तो सीड रेट कितने लेते हैं भाई, 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं। कितनी लेते हैं, 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर। आपको सीड रेट पर ही स्टार लगाना है, यहां पर भी आपको सीड रेट पर स्टार लगाना है। आगे हम बात करते हैं टाइम ऑफ सोविंग। तो दो टाइम पे सोविंग की जाती है, एक तो अर्ली और एक लेट। तो आपको याद रखना है मिड ऑफ फरवरी टू मार्च, मतलब मध्य फरवरी से लेकर और मार्च तक हम क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। दूसरा मिड ऑफ मई टू जुलाई, मतलब मध्य मई से लेकर मध्य जुलाई तक, और यहां पे मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। देखो 70 से 80 दिनों में पक्कर तैयार हो जाती है, ठीक है ना, 70 से 80 दिनों में पक्कर रेडी हो जाती है। सीड रेट हमने दो जगह लिखी हुई है, सीड रेट यहां पर हमने देख लिया 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर। इसको हम रफ कर देते हैं भाई एक सीड रेट को, ठीक है। और कहीं कहीं पर थोड़ा सा डेटा आपको ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब जैसे यहाँ पे 4 से 5 केजी मिल जाए या आपको 3 से 5 केजी मिल जाए, तो ऊपर नीचे 19-20 आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर इसमें हम डालते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। कितना कितना डालते हैं भाई, ये फर्टिलाइजर नहीं पूछा जाता, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन मैं आपका क्लियर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो नाइट्रोजन डालते हैं 40 केजी, फॉस्फोरस डालते हैं 20 केजी और पोटास डालते हैं 20 केजी। अब मुझे सपोज करो यहां पर मुझे नाइट्रोजन डालना है 40 केजी,
तो मुझे कितना यूरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? भाई मैं नाइट्रोजन के लिए क्या डालूंगा? यूरिया डालूंगा, ठीक है। और यहां पर फॉस्फोरस के लिए मैं क्या डालूंगा? सिंगल सुपर फॉस्फेट डालूंगा, एसएसपी। और पोटास के लिए मैं क्या डालूंगा? पोटास के लिए मैं डालूंगा म्यूरेट ऑफ पोटास, क्या डालूंगा? एमओपी में डालूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना केजी मुझे डालना पड़ेगा। चलिए यूरिया का मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद आप फॉस्फोरस और पोटास का मुझे बताएं। आपके पास 5 सेकंड का समय है भाई, फटाफट से आप मुझे कमेंट करें कि कितना यूरिया डालना पड़ेगा अगर मुझे 40 केजी नाइट्रोजन की जरूरत है तो। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। कैसे निकालोगे भाई? देखो इधर नाइट्रोजन का निकालना है तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 46%। अब मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं परसेंट में क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा, मल्टीप्लाई। एक बैग कितने केजी का होता है? 50 केजी का। आजकल तो 45 केजी का कर दिया आई थिंक, ठीक है। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा भाई? इसको सॉल्व करोगे आप 2 और 23, कितना आएगा? 23। तो 23 केजी मतलब एक कट्टे में 23 किलो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अभी समझ में आ गया? परसेंटेज में तो 46% और अगर केजी में हम देखें तो 23% होता है। मुझे डालना कितना है यहां पर? मुझे तो 40 केजी डालना है, मतलब 17 किलो और कम पड़ रहा है। तो अप्रोक्स अगर आप इसका निकालोगे तो देखो कितना निकलेगा। वहां पे मुझे ये 46%, 100 मल्टीप्लाई, मुझे कितना डालना है यहां पर? 40 केजी। तो अप्रोक्स मुझे 50 केजी का एक बैग होता है, तो 2 बैग से कम मतलब मुझे 90 केजी के आसपास क्या करना पड़ेगा? यूरिया लेना पड़ेगा। अब सोल्व करो भाई इसको, ठीक है। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास करीबन जो डेटा आएगा वो कितना आएगा? 40 से 41 केजी आ जाएगा। इतना नाइट्रोजन हमें डालना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि फास्फोरस के लिए कितना केजी मुझे एसएसपी डालना पड़ेगा। आप नॉर्मल वाले कमेंट में कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद आप पोटास का बताएं मुझे कि अगर मुझे 20 केजी पोटास डालना है तो एमओपी मुझे कितना डालना पड़ेगा, मतलब कितने केजी डालना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब एग्रोनॉमी में आपको पढ़ाऊंगा तब इस टॉपिक को आपको वहां पे पढ़ाऊंगा ताकि बिल्कुल अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं इरिगेशन की। तो देखो इसमें इरिगेशन करते हैं, कम से कम 7-8 इरिगेशन करते हैं और इंटरवल भी इतना ही रखते हैं। समर सीजन में 7 से 8 डेज इंटरवल रखते हैं। बाकी रेनी सीजन में कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना, इरिगेशन की जरूरत नहीं है। यील्ड की हम बात करते हैं, उपज कितनी हो जाती है भाई इससे? फटाफट कमेंट करें, आपको क्या बतानी है? उपज बतानी है इसकी। तो उपज वही कुकुम्बर में जितने भी वेजिटेबल है सबकी उपज सेम है, ठीक है। 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज की प्राप्ति हो जाती है। भाई ऐसा क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आईसीआर और जेट के एग्जाम में एक बार यूरिया का सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पुटअप हुआ है, इसलिए आप निकालना सीख ले कि कितने केजी में कितना आवश्यकता पड़ेगी। एक क्वेश्चन आपके अभी एजी सुपरवाइजर में भी आया था, सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। वेराइटीज हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले वेराइटी आती है पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं समझना हमें यहाँ पे। पीसी मतलब समझना है पूसा चिकनी। कैसी? पूसा चिकनी है, ठीक है ना। पहली वेराइटी हो गई पूसा चिकनी, पूसा चिकनी। उसके बाद एसी। अब एसी की हम बात करेंगे भाई, गर्मी आ गई, ठीक है। तो अर्का चंदन, इसका क्या नाम हो जाएगा? अर्का चंदन हो जाएगा, अर्का चंदन। अगला आता है हमारे पास पीएस, और पीएस मतलब है पूसा सुप्रिया, पूसा सुप्रिया, ठीक है ना, मतलब अच्छी प्रिया। पीएन, पीएन मतलब हो जाएगा पूसा नसदार, पूसा नसदार। ये चारों जो वेराइटीज है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट MIP। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। बोटल गार्ड लोकी होता है भाई। अधिकतर कंफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट को वो यहीं पर होता है कि बोटल गार्ड क्या होता है, रिज गार्ड क्या होता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझे। बोटल गार्ड को हिंदी में लोकी बोलते हैं, रिज गार्ड को तुरई बोलते हैं, जिसपे लाइनें लाइनें होती है, जिसको हम गिलकी भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो बोटल गार्ड का बोटनिकल नेम लेजनेरिया सिनेरिया। क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि लेजनेरिया सिनेरिया किसका बोटनिकल नेम है, किसका वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन में लौकी मिलेगा, तरुई मिलेगा, टिंडा मिलेगा,
पंपकिन मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बोटल गार्ड होगा भाई। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं फोकस करने के लिए कि आप यहां पर फोकस करें बॉटनिकल नेम पे। आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से याद कर ले, क्योंकि हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि लेजनेरिया सिनेरिया बोटल गार्ड होता है और लूफा सिलेंड्रिका क्या होता है, रिज गार्ड होता है। फैमिली कुकुरबिटेसी, ओरिजिन अफ्रीका इंडिया, क्रोमोसोम नंबर 22, सोइल पीएच 6.5 से लेकर 7.5, सीड रेट 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर और रेनी सीजन सीड रेट यहाँ पे रेनी सीजन के लिए 3 से 4 ले लेंगे और समर के लिए 4 से 6 केजी ले लेंगे। फ्लावर व्हाइट कलर के आते हैं, यील्ड सेम है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। वेराइटीज है, एक तो सम्राट है, पूसा मेघदूत है, पूसा संदेश है, पूसा नवीन है। यहां पे हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम लोफा सिलेंड्रिका, फैमिली कुकुरबिटेसी, ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया या इंडिया भी माना जाता है। क्रोमोसोम नंबर 2n = 26, टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, सोइल पीएच 6.5 से लेकर 7.5, सीड रेट 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर। टाइम ऑफ सोविंग मिड ऑफ फेब टू मार्च, मतलब मध्य फरवरी से मार्च तक, और यहां पर मिड ऑफ मई टू जुलाई, मतलब मध्य मई से लेकर जुलाई तक। इसके बाद में हमने फर्टिलाइजर देखा एनपीके 40 डालेंगे, 20 डालेंगे, 20 डालेंगे केजी प्रति हेक्टेयर में, ठीक है ना। किस में डालेंगे, केजी प्रति हेक्टेयर में। या आपसे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट अ बेसिक नॉलेज आपको यहां पर मतलब बताया जा रहा है, ठीक है। इरिगेशन 7 से 8 दिन के इंटरवल में करेंगे। यील्ड 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। वेराइटीज पीसी है, पूसा चिकनी है, अर्का चंदन है, पूसा सुप्रिया है और पूसा नसदार है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे वेजिटेबल्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ ले। देखो आपको वेजिटेबल सारी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दी गई है। आपके लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी के जितने भी आपके फ्रूट थे वो भी सारे बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं। अब आपका इस संडे को टेस्ट होगा, जिसमें आपके हॉर्टिकल्चर का सिलेबस होगा। हॉर्टिकल्चर के अंदर पोमोलॉजी आएगा, ओलरीकल्चर आएगा, 70% ओलरीकल्चर आएगा, बाकी आपके 30% पोमोलॉजी से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें और टेस्ट के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी रहे। इसके बाद में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओलरीकल्चर के बाद में मैं आपको बता दूंगा कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे हम इवनिंग को। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। और गाइस अभी 12th क्लास का बैच जो आपका है वो स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे। आप 9 बजे सभी रेडी रहे। 9 बजे 12th क्लास की एग्रीकल्चर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे एग्रोनॉमी का, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अगर आप लोगों के डाउट्स है तो सारे डाउट्स आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। जेट वाले बच्चों के भी अगर डाउट है 12th क्लास के लिए, तो 12th का बैच आपका स्टार्ट हो गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।